नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतगणना व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने अफसरों की ली बैठक। रविवार को मनाया जाएगा ईद का पर्व, जिला प्रशासन ने की तैयारी। चलती ट्रेन से गिरे युवक ने उपचार के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। क्रिकेट की बात को लेकर पड़ोसियों में हुआ खूनी संघर्ष। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद रेणुका कृषि उपज मंडी में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना 17 जुलाई को संपन्न होना है, जिसको लेकर आज कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बैठक लेकर अफसरों को दायित्व सौंपे और उनको अपना कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद रेणुका कृषि उपज मंडी को स्ट्रांग रूम बनाया गया। यहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई। 17 जुलाई को मतगणना होना है, जिसको लेकर आज कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अफसरों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लापरवाही बरतने वाले अफसरों को फटकार लगाते हुए उन्हें समय पर काम करने के निर्देश दिए। बता दें कि 6 जुलाई को नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया है। पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही, जिसको लेकर मतगणना 17 जुलाई को होना है। इसको लेकर आज कलेक्टर प्रवीण सिंह रेणुका कृषि उपज मंडी परिसर में ही अफसरों की बैठक ली और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद अफसरों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। रेणुका मंडी स्थल पर टेबल कुर्सी और बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो सके। कलेक्टर ने बताया कि बुरहानपुर में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना की तैयारी शुरू कर दी। 17 जुलाई को मतगणना होना है, जिसको लेकर आज अफसरों की बैठक लेकर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और दायित्व सौंप दिए। सभी अपनी अपनी जवाबदारी पूरी करें, इसकी चेतावनी दी गई। यदि लापरवाही बरती जाती है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर जिले में रविवार को ईद का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सिंधी बस्ती स्थित ईदगाह पर सुबह से तैयारियां की जा रही है। परिसर में पानी जमा होने पर जेसीबी के माध्यम से गड्ढों को भरने का कार्य किया गया ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बुरहानपुर जिले में बकरा ईद का पर्व रविवार को मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर की सभी ईदगाहों पर तैयारियां की जा रही है। शहर के सिंधी बस्ती स्थित ईदगाह परिसर में बरसात का पानी जमा होने के कारण यहां पर नगर निगम द्वारा खरवा और चूरी डलवाई गई। जेसीबी के माध्यम से गड्ढों को समतल किया गया ताकि यहां पर लोग नमाज अदा कर सके। बता दें कि बकरा ईद की नमाज सिंधी बस्ती ईदगाह पर भी पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी। आज सुबह से ही अफसर करनी सिंधी बस्ती स्थित ईदगाह पर पहुंचे और यहां पर अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर व्यवस्था को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया और जेसीबी के माध्यम से परिसर में गड्ढों को समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं यहां पर खरवा और चूरी भी बिछाई जा रही ताकि नमाज पढ़ने आए नमाजियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नगर निगम आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि ईद का पर्व मनाया जाना है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा ईदगाहों पर विद्युत रंग रोगन सहित परिसर में तैयारियां की जा रही है। 3 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। अब तैयारियां पूरी होने पर रविवार को विशेष नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद कुर्बानी को लेकर भी जगह जगह पर वेस्ट सामान एकत्रित करने के लिए स्थलों का चयन किया गया। स्थानों से वेस्ट सामग्री को उठाने के लिए नगर निगम के कचरा वाहन लगातार कचरा उठाते रहेंगे ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो प्रतिवर्ष तैयारियां होती है ईद को लेकर के, जैसे अभी सिंधी बस्ती ईदगाह में 2 दिन से बारिश आने से थोड़ा मैदान ख़राब हो गया है, तो हम लोगों ने 2-3 डंपर मुरुम और इतने डंपर चूरी की व्यवस्था करी है और जेसीबी से काम चल रहा है। कोशिश करेंगे शाम तक पूरा हो जाए। यदि रात में बारिश आती तो भी प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से त्यौहार मनाने में कोई दिक्कतें ना आए। 2 ईदगाह हैं यहाँ पर, मुख्य ईदगाह है कदम रसूल पे और सिंधी बस्ती ईदगाह पर। ईद के पर्व में बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा व्यवधान पैदा हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्य ईदगाह पे चालू है और हम कोशिश करेंगे कि कल ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए। बुरहानपुर के चांदनी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने पर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौजूद लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया था, जहां पर युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के चांदनी रेलवे स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन से गिरने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को मौजूदा लोगों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर युवक ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान खंडवा निवासी वैदिक पिता संतोष उपाध्याय के रूप में हुई।
घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दे दी थी। परिजन भी खंडवा से बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उसका उपचार चल रहा था। परिजनों ने बेटे की पहचान की थी, लेकिन बेटे ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता संतोष उपाध्याय ने बताया कि बेटा मामा के घर रहता था, वह भुसावल से खंडवा आ रहा था। कैसे क्या हादसा हुआ इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब हादसा हुआ और उसके बाद पुलिस ने हमको सूचना दी तो मेरे बड़े भाई और परिवार के लोग बोरगांव में होने से भी जल्दी अस्पताल पहुंचे थे। तो अस्पताल में मेरे बेटे का उपचार चल रहा था। उन्होंने मेरे बेटे को ऑक्सीजन पर देखा था, जिसके बाद बेटे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पहुंचने में लेट हो गया था तो मुझे मेरा बेटा पोस्टमार्टम कक्ष में दिखा। फिलहाल पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी। बेटे के साथ क्या हुआ? वो उसके मामा के पास रहता था, कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि वो कहाँ जा रहा था। और मेरे को तो पुलिस के थ्रू शाम को 4 बजे इन्फॉर्म हुआ कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो फिर मैं मेरे जो भी साधन था उससे निकला और मेरे छोटे भैया भतीजा ये लोग पहले बोरगांव से निकल लिए थे। तो इन लोगों ने तो उसको ऑक्सीजन पे देख भी लिया था। मैं तो मर्च्यूरी में ही देख पाया उसको। डेट हो गई है उनकी? क्या ट्रेन से गिर गए थे? हाँ। ये मामा के यहाँ कहाँ रहते थे? ये किस गांव रहते थे? खंडवा में ही। खंडवा में रहते? लोकल में ही, उसके मामा के पास से। तो ये क्या बुरहानपुर से इधर जा रहे थे खंडवा? हाँ, अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में ज़्यादा। पुलिस ने आपको सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, फिर आप यहाँ अस्पताल पहुँचे बुरहानपुर। क्या नाम है आपका? संतोष उपाध्याय। और जो बच्चा था उसका नाम? वैदिक। क्या करता था ये? कोई पढ़ाई वढ़ाई करता? वो थोड़ा कुछ पढ़ाई भी थी और प्राइवेट कंपनी में काम वाम भी करता रहता था। काम करता? कहाँ रहते हो खंडवा में? मैं खंडवा में अरिहंत रेसिडेंसी, रामनगर में। हाँ, ये केसर होटल के सामने है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आजाद नगर में रहने वाले पड़ोसियों में क्रिकेट की बात को लेकर बच्चों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। के गणपति थाना क्षेत्र के आजाद नगर में मैच खेलने की बात को लेकर बच्चों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष तक पहुंच गया और पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजाद नगर में रहने वाले पड़ोसियों के बच्चों में क्रिकेट खेलने की बात को लेकर 4 दिन पहले विवाद हुआ था। विवाद में पड़ोसी के बेटे ने युवक की नाक पर बेटे से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद मोहल्ले वालों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन आज सुबह पुरानी रंजिश के चलते दोनों ही पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर लट्ठे से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के 2-2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर सभी घायलों का उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत गंभीर बताई जा रही। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। सर, मेरा बच्चे को 4 दिन पहले मारे, बैट मारे तो उसकी पूरी नाक यहाँ फ्रैक्चर हो गई क्या। और अभी 4 दिन बाद घर के बाहर निकला मेरा छोकरा, आगे खड़ा हुआ गेट का नहीं, इसका छोकरा आया बोले मेरा हाथ अच्छा होने बोले डायरेक्ट ऐसी गालियाँ पक रहा है। अब अपने बच्चे ने फिर इसको पकड़ा तो गए फिर गए तो वहाँ से कम से कम 10 जनों ने लट लेके आए। अपने एक घर के आदमी एक भी के भी हाथ में लकड़ी नहीं। सर इनके 4-5 जने थे सर ये, और हम दोनों भाई अकेले गए थे। उन्होंने आके डायरेक्ट घर पे आके लड़बाजी चालू कर दी। बुरहानपुर जिले में 6 जुलाई को नगरीय निकाय का मतदान होने के बाद अब जनप्रतिनिधि भी राहत की सांस ले रहे। सुबह से क्षेत्र की जनता से मिल उनकी समस्या से निराकरण का आश्वासन दे रहे। 17 जुलाई को मतगणना होगी, जिसके बाद परिणाम सामने आएंगे। बुरहानपुर में नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न होने के बाद अब जनप्रतिनिधि भी राहत की सांस ले रहे और सुबह से उठकर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्या का निराकरण का आश्वासन दे रहे। बता दें कि 6 जुलाई को नगरीय निकाय के चुनाव का मतदान होने के बाद सभी प्रतिनिधि अब राहत की सांस ले रहे। पिछले 15 दिनों से चुनावी माहौल होने के कारण उन्हें काफ़ी समय तक जागना पड़ रहा था, लेकिन अब वह समय पर सारा काम पूरा कर रहे हैं और सुबह से ही जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्या सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दे रहे। 17 जुलाई को मतगणना होना है, जिसके बाद नतीजे सामने आएंगे। अभी सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो कई समर्थक अपने अपने गणित लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे।
बता दें कि चुनावी माहौल में अपने अपने वार्डों से पार्षद पद की उम्मीदवारी जताने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा 15 दिन से चुनावी माहौल में लगे होने के कारण निजी कार्य भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब मतदान संपन्न होने के बाद अपने निजी काम के साथ जनता से मिलकर चर्चा कर समस्या का निराकरण निकाल रहे और आने वाले समय में समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दे रहे। 17 जुलाई को मतदान न होते ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, जिसका सभी जनप्रतिनिधियों को इंतजार है। मैं महीना 15 दिन से तो चुनाव के लिए बहुत हमने कोशिश की है और वार्ड में घूमकर लोगों से समस्या सुनी, समस्या के लिए निराकरण करने के वादे किए, सब चीज़ें, और वार्ड में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और लग रहा है हमारे को जनता हमारे साथ में आज़ाद होने के बाद में, निर्दलीय होने के बाद भी जनता ने बहुत दिल से सहयोग किया है। उसके बाद अब चुनाव हो गए, अब वार्ड की समस्या को लेकर के हम हर घर जा रहे हैं, गलियों जा रहे हैं, वार्ड में देख रहे हैं कि आगे के अपने को क्या क्या तैयारी करना है चुनाव को लेकर के, चुनाव जीतने। अब लोगों से मिलना शुरू कर दिया, मतलब आप आराम के सांस ले रहे हो, मतलब आप। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में छेड़छाड़ की घटना के आरोप लगने पर पुलिस ने 2 वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर दिया और जिला अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को थाने बुलाकर चेतावनी दी। इसके बावजूद भी घटना होने पर कार्यवाही की बात कही। बुरहानपुर में एक बार फिर आरटी हलचल की खबर का बड़ा असर हुआ। जिला अस्पताल में छेड़छाड़ की कोशिश के आरोप में 2 वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल के सभी कर्मचारियों को बुलाकर टीआई एपी सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर अस्पताल में इसके बाद अगर कोई घटना की जाती है तो सीधे कार्यवाही की जाएगी। टीआई ने फिलहाल छेड़छाड़ के आरोप लगे दोनों वार्ड बॉय पर मामला दर्ज कर लिया और सभी अस्पताल के स्टाफ को टीआई ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर मरीजों के साथ और उनके परिजनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई हरकत हुई तो सीधे कार्यवाही होगी। बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार ने कहा कि अस्पताल वाले मामले में दोनों वार्ड बॉय पर आईपीसी की धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर दिया। दोनों वार्ड बॉय पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है कि शराब पीकर रात के समय वार्ड बॉय वार्डों में घूमकर अश्लील हरकत करते हैं। रात के समय वार्डों की बिजली बंद कर देते हैं और मरीज के परिजनों को बाहर निकालने के बाद अश्लील हरकत करते हैं। मामले में एसपी राहुल कुमार ने एक्शन लेते हुए तुरंत ही दोनों वार्ड बॉय को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दोनों वार्ड बॉय को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जिला अस्पताल में शराब के नशे में युवकों द्वारा मरीजों और उनके परिजनों को परेशान करने की पिछले 3 दिनों से शिकायतें सामने आ रही थी। शिकायत मिलने के बाद लालबाग थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज कर दिया और जिला अस्पताल में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसके बावजूद जिला अस्पताल में कोई घटना घटित होती है तो कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मतगणना व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने अफसरों की ली बैठक। रविवार को मनाया जाएगा ईद का पर्व, जिला प्रशासन ने की तैयारी। चलती ट्रेन से गिरे युवक ने उपचार के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। क्रिकेट की बात को लेकर पड़ोसियों में हुआ खूनी संघर्ष। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।